मोहतरम, सूरह अज़ाब की आयत नंबर 40 में रसूलुल्लाह ख़त्मुन नबीयीन का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, और ये कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी को बाप नहीं, ठीक है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ठीक है, और हदीस नबी में वाज़ेह इरशादात है, मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो, मेरे बाद कोई नबी नया नबी नहीं कोई नई उम्मत है। दुरुस्त है। सवाल ये है मुंदरजा आवाला जात के पेश नज़र मिर्ज़ा साहब ग़ुलाम अहमद साहब का दावा कि वो नबी और रसूल है, जिसके मुतल्लिक वादा किया गया है, मौसूफ़ का ये दावा वाज़ेह अहकामात की पेश नज़र किस तरह दुरुस्त माना जा सकता है? जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ रखें। बहुत अच्छा कि आपने ये बुनियादी सवाल उठा दिया जिसका मैं हमेशा जवाब देता हूँ, लेकिन आपको गालिबन पहले इससे मौका नहीं मिला। अब मैं आपको समझाता हूँ बात। इस सवाल के साथ एक और सवाल भी उठना चाहिए, वो ये है कि क्या आपको कामिल यकीन है कि नहीं कि कुरान करीम में कोई तज़ाद नहीं है, दुरुस्त, और वो फरमान नबवी जो हकीकत में सच्चे हों और बनावटी ना हों। लोगों ने बाद में हदीसें घड़ भी ली, जो वाक़अतन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हों, उनमें कोई तज़ाद मुमकिन नहीं है, दुरुस्त। ठीक, अब एक आयत आपने पेश फरमाई है ख़ातमुन नबिय्यीन वाली। इस आयत को दूसरी ऐसी आयत से अलग जिनका इस मज़मून से ताल्लुक़ हो, इस तरह देखना कि उस आयत को एक तरफ रख देना और सिर्फ एक ही को पकड़ बैठना, ये कुरान करीम से इंसाफ नहीं है, ज़्यादती है। नबूवत का मज़मून है। मगर इससे पहले कि मैं वो दूसरी आयत आपके सामने रखूं, पहले हम इसका एक तर्जमा करते हैं और कोशिश करेंगे कि इत्तफाक़ हो जाए, दुरुस्त। आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिनकुम, अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, दुरुस्त। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों के, मैं तुम जैसे का तर्जुमा जान के इस आयत के मज़मून की तरफ रोशनी डालने के लिए कह रहा हूँ। रिजालिकुम का मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारे जैसे मर्दों के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह के रसूल हैं। पहला सवाल ये उठना चाहिए कि क्या रसालत और बाप होना दो मुतज़ाद बातें हैं? अगर मुतज़ाद बातें नहीं हैं तो लाकिन का क्या मतलब हुआ? अगर ये मज़मून हो कि रसूलों के तो लड़के होते ही नहीं, रसूल तो मर्दों के बाप नहीं हुआ करते, तो तुम क्या सवाल कर रहे हो? दुरुस्त के मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम जैसे मर्दों के बाप नहीं, लेकिन वजह यह है कि रसूलुल्लाह है, ये तो बात ना बनी। इसके अलावा एक और बात भी कर दी, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यानी मर्दों की नस्ल ख़त्म करने वाला ही नहीं, रसूलों की नस्ल भी ख़त्म करने वाला है। इससे ना मर्दों की नस्ल जारी होगी, ना रसूलों की नस्ल जारी होगी, ये मतलब बनेगा। ये मकाम मदह का मतलब है। क्या इंसानी फितरत इस जवाब को कबूल कर सकती है? ये हर एक की फितरत अपना अपने पूछने वाले को जवाब देगी, मगर मेरी फितरत तो हरगिज़ इन मानों में इसको कबूल नहीं कर सकती। इसलिए लाजिम है कि लफ्ज़ ख़ातम की छानबीन की जाए, आंखें बंद करके वो माना ना मंजूर किया जाए जो मौलवियों ने आज उम्मत पर ठोंसने की कोशिश की है, और इतनी बुलंद आवाज़ से हर मस्जिद से, हर दफ्तर, हर अखबार में इतना शोर मचाया है कि आमतुल नास जिनको ज़्यादा अरबी आती कुछ नहीं, कुरान का भी मुतालिया ख़त्म के वक्त पढ़ सुनते होंगे कि हो रहा है, उससे ज़्यादा पता नहीं। अक्सर उन मौलवियों से सुना ख़त्म 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 ख़त्म, और मौलवियों को ख़त्म करते भी देखा है, खाना ख़त्म करते हुए। वो कहते हैं इसका रसूल आया गोया कि जिसने सब कुछ, सब नबियों को ख़त्म कर दिया। क्या अरबी मुहावरे में इस माने की गुंजाइश है भी कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अमर वाक़या है कि ख़ातम का लफ्ज़ अहले अरब
शान के लिए और इम्तियाज़ के लिए और इन मानों में इस्तेमाल करते हैं कि वो आखिरी सनद है, वो हरफ आखिर है, ज़माने के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते। ये लफ्ज़ बाकियों पर भी इस्तेमाल हुआ और अहले अरब फुसहाए अरब ने किया। मुतनब्बी एक शायर है, मुसलमान दौर में पैदा हुआ है जबकि आयत खातमुन नबीयीन का मजमून खूब उस ज़माने के अहले इल्म और अहले अदब के सामने था। उसकी किताब पर लिखा हुआ दीवान पर खातमुश शुअरा, खातमुन नबीयीन के मुकाबले पर खातमुश शुअरा, और हिकमत का बादशाह अबू अली सीना को कहा जाता है। और उनकी किताब पर, उनके दीवान पर, अल कानून जो उनकी किताब है उस पर लिखा हुआ है खातमुल अतिब्बा और खातमुल हुकमा। हर फजीलत के लिए अरबों ने मुख्तलिफ जगहों पर लफ्ज़ ख़ातम के साथ एक फजीलत को बांधा। किन मानों में बांधा? क्या इन मानों में कि वो शायर जिसको मुतनब्बी कहते हैं, अब आइंदा इसके मरने के बाद तुम शायरी का मुंह नहीं देखोगे, आखिरी शायर आ गया है। और लफ्ज़ आखिर को भी इन मानों में बांधा है, फजीलत के मानों में। और उर्दू में भी मिसाल है, दाग ने कहा आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश। आपके दाग के मुतल्लिक कहा, हाली ने कहा, हाली ने दाग के मुतल्लिक कहा था आखिरी शायर जहानाबाद का खामोश है। हालांकि बड़े शायर पैदा हुए जहानाबाद, आजकल भी हर गली में मिलते होंगे। तो क्या माने हैं आखिरी और ख़ातम के जब तारीफ़ के मुकाम पर हों? उसका मतलब ये होता है ये वो शख्स है जिसने इस मजमून में जिसको उसको ख़ातम कहा जा रहा है दर्जा कमाल हासिल कर लिया है। इससे ऊपर कोई जा नहीं सकता, सबका सरदार है। और आइंदा अगर कोई पैदा होगा तो ताबे पैदा होगा, ग़ुलाम पैदा होगा, मातहत पैदा होगा, उसका हरफ इसके हरफ के मुकाबले पर रखा नहीं जा सकता। ये वो सनद है जिसके बाद हर दूसरी सनद बेमानी हो जाएगी। एक ये माने हैं ख़ातम के जो अरब इस्तेमाल से मारूफ हैं। वो माने जो हम पर मौलवी ठोंसने की कोशिश करते हैं वो इन जगहों में किसी जगह भी खुद लगा के दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो माना करेंगे तो सारी फजीलतें उम्मत से उठ जाएगी, नबूवत नहीं जाएगी, वलायत भी जाएगी। क्योंकि बाकी बातें तो आम अरबों ने कहीं, एक ऐसी बात है जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लफ्ज़ ख़ातम को इस्तेमाल करते हुए फरमाई। हज़रत अली के मुतल्लिक़ फरमाया अंता ख़ातमुल औलिया व अना ख़ातमुल अंबिया। एक रवायत में है अंता ख़ातमुल अस्फ़िया व अना कमा का लफ्ज़ कमाना ख़ातमुल अंबिया। ए अली तो उसी तरह वलियों का ख़ातम है जैसे मैं नबियों का ख़ातम हूँ। और दूसरी रवायत में पाकबाज लोगों का ख़ातम है। तो जिस उम्मत से नबूवत भी गई, पाकीज़गी भी उठ गई, वलायत भी बाकी न रही, वहाँ बैठ के आपने क्या करना है? सोचने की बात है। ये इस्तेमाल किसी आम अरब का नहीं, हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस्तेमाल जिन पर आयत ख़ातमुन नबी नाजिल हुई है। और आज तक किसी बहस करने वाले ने इस रवायत को इस बिना पर रद्द नहीं किया कि आयत ख़ातमुन नबीयीन के खिलाफ है। जिन अहले इल्म ने इस पे शक का साया डाला है वो कहते हैं रवायत के एतबार से ये कमज़ोर है। मगर किसी आलिम दीन ने कभी पहले ये नहीं कहा कि दरायत यानी अपने मजमून के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अगर ये माना जाए तो फिर लफ्ज़ ख़ातम का वो माना हम कर ही नहीं सकते जो हम कर रहे हैं। ये बुनियादी अहम नुक्ता है जो आपको पेश नज़र रखना चाहिए। एक और लफ्ज़ ख़ातम है जो अंगूठी, ऐसी अंगूठी जो मैंने पहनी हुई है जिसमें कुछ कंधा है, मोहर लगाने के लिए जो अंगूठी इस्तेमाल होती है उसको ख़ातम कहते हैं। तो तस्दीक के लिए अंगूठी लगाई जाती है जिसका मतलब है मुसद्दिक़।
और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मानों में लाजिमन ख़ातम थे, और ऐसे ख़ातम थे कि उनकी कोई मिसाल सारी दुनिया की नबूवत में कहीं दिखाई नहीं देगी। ये चैलेंज है जो मैं गैर मुस्लिमों को हमेशा देता चलूँ, आज तक किसी ने एक ने जवाब नहीं दिया। है कोई नबी, कोई लाके तो दिखाए जिसकी किताब ने या जिसके कलाम ने तमाम दुनिया के अंबिया की तस्दीक की हो और शर्त लगा दी हो कि जब तक सबको नहीं मानोगे मुझे भी ना मानोगे, मुझे तुम्हारे मानने की कोई परवाह नहीं। कौन वो नबी है? हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आलमी शान का नबी जिसने आलमी नबूवत का दावा करना था, उसने इस शर्त को पूरा कर दिखाया कि तमाम दुनिया में हर नबी की इज्जत और तौक़ीर को कायम फरमाया और यह दावा किया कि मैं मुसद्दिक हूं उनका। सारे सच्चे थे। अब ईसाई अगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उसकी ज़ाती शराफत है, मगर मजहबी नुक्ता निगाह से गलती कर रहा है, क्योंकि उसको मजहब यह कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का हर दावा करने वाला झूठा है। अगर यहूदी हज़रत ईसा के खिलाफ आजकल जुबान नहीं खोलते सियासी मकासद की खातिर, तो उनकी सियासत है, वरना उनका मजहब उनको बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी तो दरकिनार इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं थे, क्योंकि उनके कानून के मुताबिक एक ऐसा बच्चा था जो गैर कानूनी था। तो शराफतें हैं अगर या मकासद हैं तो इंसानी हैं। अगर अपने मज़हब से वो लोग वफादार हों तो उनके लिए नामुमकिन है कि अपने अपने अंबिया के सिवा दीगर दुनिया में पैदा होने वाले अंबिया की तस्दीक कर दें, सिवाय हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जादू वो जो सर चढ़कर बोले, तर्जमा वो जो हर जगह सही दिखाई दे, 100% सच्चा साबित हो और उसमें गहरे मकासद हों, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बढ़ती हो और दुबाला होती हो, ना ये कि आपकी ज़ात पर हरफ आता हो। तो ये वो तर्जमा है जो जमात अहमदिया कबूल करती है। लेकिन इसके अलावा जो मौलवी करते हैं वो भी हम करते हैं और वो नहीं करते। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। माशाअल्लाह आप सब लोग बड़े बड़े तालीम याफ्ता और ज़हीन सोच और फ़िक्र रखने वाले दो अहबाब हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। अब मौलवी का कहते हैं ये तर्जमा करो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके बाद दुनिया कभी किसी नबी का मुँह नहीं देखेगी, और अगर कोई किसी नबी की आमद का भी कायल हुआ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। दुरुस्त है। वो ये कहते हैं कि ख़ात्म का मतलब है ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म के हवाले से आप सबको बताते हैं कि देखो ख़त्म नहीं होता, खाना ख़त्म कर दिया, कुरान ख़त्म कर दिया, तो इन्होंने नबियों को ख़त्म कर दिया, तो बाकी क्या रहा बीज जो दोबारा आ जाएगा। ये दावा है। और आमतुन्नास सादा लोग बड़े नारे मारते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें पता लग गया ख़त्म होता क्या है। जिसने नबूवत का बीज ख़त्म कर दिया, हर नबी को मार दिया। एक सांस से ये दावा, और दूसरे सांस में आपको बताते हैं ईसा को नहीं मारा, अभी तक जिंदा है। और अहमदियों को ना बता देना, वो जिंदा आसमान पे बैठा हुआ है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हद से आगे निकल चुका था। वो नबी जो जमीन पर थे वो मर गए, लेकिन वो तो आपने नहीं मारे थे, वो तो वैसे ही मर चुके थे। टेस्ट केस तो सिर्फ एक था और वो ईसा था। अगर कोई मौलवी ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद से निकल गया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की हद तो कायनात की हद से भी बाला चली गई थी। वो हद जहां फरिश्तों के पर जलते थे, उस मकाम रफ़त तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचे। आते जाते हुए ईसा को भी तो हलाक कर आते कि छुट्टी हो इस मसले से, मैं साबित हो जाऊं कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझसे पहले तमाम नबी मर चुके हैं। नहीं किया। फिर अगली बात आपको बताते हैं कि नबूवत इस तरह ख़त्म हुई कि कभी कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और वो नबी भी होंगे। अब उससे पूछे खुदा का खौफ करो,
अभी तो तुम कह रहे थे कोई नबी कभी आएगा ही नहीं, कहते नहीं तुम समझे नहीं, हम पुराने नबी की बात कर रहे हैं। खातम का मतलब है नया नबी नहीं आएगा, पुराना आएगा। अब ये मतलब वो निकाल सकते ही नहीं, क्योंकि खातम का यह तर्जुमा किया जिसने पहले सबको मार दिया, सबका खत्म करने वाला। तो खत्म हुआ या जिस्मानी लिहाज से या फैज के लिहाज से, और तीसरा खत्म क्या होता है? तो खुद खातम में खिड़की खोली है। लफ्ज़ खातम को एक मुकम्मल मुजस्सम दीवार के तौर पर तस्लीम नहीं किया, जिसकी हद से पार कोई नबी नहीं जा सकता। उसमें खिड़की खोल दी, वो जिस तरह चोर डाकू सनद लगाते हैं, उस तरह अंदर दाखिल एक सनद लगा दी और दरवाज़ा खिड़की खोल दी कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे चुप करके। हम कहेंगे तो पुराना नबी है, पहला तो पुराना नबी था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम कैसे हो गया फिर? अब जब हम बात कहते हैं तो कहते हैं नहीं वो पहले पैदा हुआ था। तो कुरान करीम फिर ये खातम की तारीफ कर रहा है कि ऐसा नबी है जिसके होते हुए पहले तो जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए जो पहले पैदा हुए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या था खातम का? फिर सवाल ये उठना चाहिए, हर माकूल शख्स को ये पूछना चाहिए कि खातम का मकसद क्या है? क्या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत है और फिर भी खुदा ने ख़त्म कर दिया है, या ये मकसद है कि नबूवत की ज़रूरत नहीं रही? अगर ये मकसद माने कि ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते हुए अल्लाह ताला ये बात भूल गया कि नबी तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रूरत बाकी है, अब मैं क्या करूँ? तो ख़ातम का मज़मून ऐसा लगव और बेमानी हो जाएगा कि दुनिया का कोई ज़ी शऊर इंसान इस बात को खुदा की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकता। ज़रूरत थी और फिर रास्ते रोक दिए। जब रास्ते रोक दिए और पूछा गया कि अब क्या करें, फिर ज़रूरत तो बाकी है, फिक्र न करो मैं पुराना वापस ले आऊँगा। तो जब पुराना आ गया तो ज़रूरत बाकी रही, और नबूवत की ज़रूरत बाकी रहना आयत ख़ातम नबीयीन की शान के ख़िलाफ़ है। अगर इसलिए आप ख़ातम होते कि हमेशा के लिए नबूवत की ज़रूरतें पूरी कर दी थी, तो ये एक कलमा तारीफ़ है। अगर इस मानो में ख़ातम है कि नबूवतों की ज़रूरतें बाकी थीं, मगर उसके बावजूद आपकी उम्मत में कोई नबी का मर्तबा पाने वाला इंसान पैदा नहीं हो सकता, तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह नहीं, मज़म्मत है। और मौलवी दूसरी तरफ से कान पकड़ के आपको कह देते हैं फिक्र न करो पुराना मसीह आ जाएगा। अब उसमें और भी बातें हैं। पुराना मसीह आएगा तो इनकी ये बात तो पूरी होगी कि पहले पैदा हुआ, लेकिन मरा कौन बाद में? वफात किसकी हुई ये भी तो देखो। आखिरी पैदाइश से गिना जाता है या वफात से गिना जाता है? सारी दुनिया जानती है कि किसी का आखिरी होना उसकी पैदाइश से नहीं, उसकी वफात से गिना जाता है। बस इनका कौल ये बना, इनका ये तसव्वुर ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो 570 साल पहले पैदा हो चुके थे, अपनी आंखों के सामने पैदा होते देखा, अपनी आंखों के सामने वफात पाते देखा, और आज 1400 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं मरे। उतरेंगे तो मरेंगे, अव्वल तो उतरना ही नहीं तो मरना कहाँ से उन्होंने? कोई माकूल आदमी सोच ही नहीं सकता। उतरना था तो कितने ज़माने बीत गए, कितनी मुसीबतें उम्मत पे टूट पड़ी। उतरते किस्सा कजिया साफ होता, वो है ही नहीं ऊपर बैठे हुए, तो यूं ही मौलवियों का ख्याल है। तो ना उतरेंगे ना इस मुसीबत से छुटकारा होगा, और जिंदा रहेंगे हमेशा। तो अमलन दावा यह है कि एक नबी हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, यानी वह वो खुदा बन गया जो मौत से पाला हो गया, जबकि खुदा फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। और अगर खुदा नहीं बनाना तो फिर ख़ातमुन नबीयीन ईसा बन जाएंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 1000 साल से बाद, उससे भी आगे मरने वाला नबी दर हकीकत दुनिया में आखिरी नबी है।
एक कबाहत नहीं, कबाहत पर कबाहतें इसमें पड़ी हुई हैं। अगली बात सोचिए, ईसा अलैहिस्सलाम आके दावा करेंगे कि मुझे खुदा ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए नबी बना के भेजा है, लेकिन मेरी नबूवत पहली है, इजाफा कोई नहीं इसमें। याद रखना, नबूवत में इजाफा हुआ तो खातमियत टूटी। ठीक है, तो कोई मुसलमान कहेगा बहुत अच्छा, ना आपकी नबूवत में इजाफा हुआ, ना कुरान में इजाफा हुआ। कुरान तो फरमा रहा है रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम को हमने बनी इसराइल का रसूल बनाया था। तो जाओ बनी इसराइल में, हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर नई वही आई है तब तुम्हें हक मिलता है कि उम्मत पर हुकूमत करो और तमाम आलम के लिए रसूल बनो। तुम्हारी तो शान ही नहीं, तुम्हारी तो मजाल ही नहीं कि मूसवी उम्मत से बाहर निकल कर बात कर सको। हमारे पास क्या करने आ गए हो? अगर वो कहे कुरान पर मबनी बात है तो वो मौलवी उठाएंगे, कहें ये देखो रसूलन इला बनी इसराइल, इस आयत को काटो। पहले काटेगा तो काफिर और दज्जाल हो जाएगा, नहीं काटेगा तो उसकी नबूवत मानेगा कौन? और अगर मानेगा तो तस्लीम कर लेंगे कि ये बहाना था कि पुराना आया है, पुराना अपनी पुरानी नबूवत के साथ आ ही नहीं सकता, अपने दायरे में महदूद है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दायरे में उसने कदम रखना है तो आलमी नबूवत लिए बगैर वो आ नहीं सकता, नामुमकिन है। और आलमी नबूवत एक नया एजाज है जो पहले उसको नसीब नहीं हुआ था। अगर कहते हैं हुआ था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा कि मैं ही आलमी रसूल हूं वो खत्म हो गया। तो वो तर्जमा खातिमुन नबीयीन का जो तजादात से भरा पड़ा है, और जहां आप उसकी पैरवी करते हैं आखिर लगवियात तक आपको पहुंचा देता है। उसको मानने पर आपके दिल राजी हैं सिर्फ इसलिए कि आपने सुना है और सुनते चले आए हैं। होश से, अपनी अकल से खुदा ने आपको अकल दी है, इल्म दिया है, इन बातों पर गौर तो करके देखें। तो ईसा अलैहिस्सलाम सवाए इसके कि वो नई नबूवत पाके आए जो आलमी है, इस आलम में दोबारा उम्मत मोहम्मदिया के मामलात में दखल देने के मजाजी नहीं। फिर क्या होगा? क्या कुरान करीम ने आयत खातिमुन नबीयीन के मजमून पर रोशनी डालने वाली कोई ऐसी आयत भी रखी है जिससे खातमियत के बातिल हुए बगैर, लाजमन उसके बातिल हुए बगैर, एक ऐसे नबी की पेशगोई हो या एक से जायद अंबिया की भी पेशगोई हो, मुमकिन हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे हो? और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे है तो खातमियत का वो माना फिर बड़ी शान से कायम हो जाएगा, सबसे बाला, सबसे अफजल। इसका शागिर्द तो आ सकता है, इसका उस्ताद नहीं आ सकता। क्या इन मानों की कोई आयत कुरान करीम में मौजूद है? अगर है तो उलमा आपको क्यों नहीं बताते, ये उनसे पूछें। सूरह निसा में वो आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। मैं युतिल्लाह, जो कोई भी अल्लाह की अताअत करेगा, वर रसूल, और इस रसूल की, अर रसूल, हर दूसरे रसूल को निकाल दिया इसमें से। और ये लतीफ़ नुक्ता आप सबको समझना चाहिए कि हर दूसरे नबी पर ईमान की तो हदायत है और लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत के बाद किसी और नबी की अताअत लाजिम नहीं रही, क्योंकि आपकी अताअत में सब अताअतें आ गई। जो काबिल अताअत बातें थी वो सब कुरान ने रख ली। इसमें कुतुब क़य्यमा है, तमाम दायमी सदाकतें हैं। बस इस पहलू से ये मजमून सूरह निसा की इस आयत से खूब खुल जाता है कि ख़ात्म का मतलब क्या है और आइंदा क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूला, जो कोई भी अल्लाह की वर रसूल और इस रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा की अताअत करेगा। बड़ा ज़बरदस्त उन्वान लगा है। क्या आप ख्याल कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को जो खुदा और रसूल मोहम्मद की अताअत करें उनको सज़ा मिलेगी, उनके दर्जे घटाए जाएंगे? क्या हो सकता है? ये सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उन्वान बता रहा है कि बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया जा रहा है।
और बाकी आयत बिल्कुल यही बात कर रही है। उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब बस यही लोग होंगे जिन पर खुदा इनाम फरमाएगा। इनाम के लिए अब अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत लाजिम करार दे दी गई है। मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, मगर होंगे वो कौन लोग? मिनन नबीयीना, ऐसे लोग अताअत करने वाले नबियों में से होंगे। वस्सिद्दीकीना, और सिद्दीकों में से होंगे। वशुहदाए, और शहीदों में से होंगे। वस्सालिहीना, और सालिहीन में से होंगे। वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, इनसे बेहतर साथी और किसको क्या नसीब हो सकता है। ये है आयत खातमुन नबीयीन का मफ़हूम जो कुरान से इस शान के साथ साबित और वाज़ेह है। और भी बहुत सी आयतें हैं, मगर फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने हदीस की भी बात करनी है, आपने छेड़ी थी। ये दुरुस्त है, हदीसें ऐसी हैं जिनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबिय्या बादी, कतियत के साथ। अब कुरान में तो तजाद हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने दिखा दिया है भी नहीं। ये माने कुरान की रूह से सच्चे साबित हो गए। फिर हदीस का कुरान से कैसे तजाद हो गया? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सबसे ज़्यादा कुरान को समझते थे, इन बातों को देखने के बावजूद, मन युतिल्लाह की आयत के नज़ूल के बावजूद, ये क्यों फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है? मगर क्या सिर्फ यही फरमाया या कुछ और भी फरमाया था? जिस तरह खातम के सिवा और भी आयतें हैं, उस तरह इसके सिवा और भी तो हदीसें हैं। अगर उनको सामने नहीं रखोगे तो फिर हकीकत में हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मंशा तुम पा ही नहीं सकते। और असूल यही है कि तज़ाद वहाँ भी नहीं निकलेगा। हुज़ूर अकरम ने एक तरफ ये फरमाया, दूसरी तरफ फरमाया कि आने वाला मसीह जिसका वादा दिया गया है वो नबीउल्लाह होगा। और हदीस मुस्लिम में, एक ही हदीस में 4 मरतबा उसको नबीउल्लाह फरमाया है। अब क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते वक्त इस बात को भूल गए थे कि मैंने तो कहा था ला नबी बादी? फिर बादी का क्या माना है? एक और हदीस है जो उलमा आपके सामने नहीं रखते, जो सारे तजाद को हल कर देती है। फरमाते हैं लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू, जिस मसीह के मुतालिक फरमाया कि वो नबी होगा, आइंदा ज़माने में होगा और नबी होगा, उसके मुतालिक फरमाया लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू। जब मैं कहता हूँ मेरे बाद नबी नहीं, तो ये मुराद नहीं है कि वो भी नबी नहीं है, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। मसीह के दरमियान कोई नबी नहीं है। अब तजाद कहाँ रहा बाकी? बादी क़यामत तक के लिए है या किसी मुअय्यन वक्त के लिए? बादी कभी छोटा असर भी रखता है, लंबा असर भी रखता है। सवाल यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को क़यामत से मिला रहे थे या एक लंबे अरसे का बाद मुराद है जिसने किसी वक्त ख़त्म होना था? किस बात पर, किस वजूद पर ख़त्म होना था? हदीस मुस्लिम ने बताया कि इसके बावजूद मसीह नबीउल्लाह के तौर पर आएंगे। और इस हदीस ने दिखा दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये है कि मेरे बाद ईसा के आने तक कोई नबी नहीं आएगा। यही मजमून उमर के मुतल्लिक रवायत करते हुए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताबिक बात बयान फरमाते हुए कहा कि अगर मेरे बाद आना होता तो उमर होता। साफ पता चला कि मान बाद मुराद है। एक लंबे अरसे तक उम्मत में खुदा ताला किसी को बतौर नबी बल्कि उम्मती नबी के तौर पर भी मबूस नहीं फरमाएगा। अगर फरमाना होता तो एक और हदीस वजाहत कर रही है किसको फरमाता। हदीस में है हज़रत इब्राहीम जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे थे, जब छोटी उम्र ही में आपकी वफ़ात हुई तो उनको लहद में उतारते हुए, और ये वाक़या आयत खातमुन नबिय्यीन के नुज़ूल के बाद का, याद रखें। तमाम उलमा को मुसल्लम है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं।
जब हज़रत इब्राहीम की छोटी उम्र में वफ़ात हुई, उनको लहद में उतारते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, अगर ये जिंदा रहता तो यकीनन सिद्दीक नबी बन जाता। ये उस वक्त फरमाया जबकि ख़ातमुन नबीयीन की आयत नाज़िल हो चुकी थी, जब ये बार बार फरमा चुके थे कि ला नबी बादी। अब इसने बात का एक और माना निकाल दिया और उभार को सामने रख दिया, जिसको पुराने ज़माने के मुत्तकी अहले इल्म ने समझा, पहचाना और हमारे सामने रखा। ये सवाल उठाया गया है, बहसें उठी हैं कि ख़ातमुन नबीयीन के मुखालिफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह सकते थे कि अगर ये बच्चा ज़िंदा रहता तो नबी हो जाता, तो आयत ख़ातमुन नबीयीन को मनसूख कर देता। उलमा ने इस पर गौर करके ये नतीजा निकाला और खूब खोल दिया कि मुराद यहाँ बाद से मुराद ज़मानी बाद नहीं या ला नबी आबादी के माने। उसका मतलब है मेरे मुखालिफ, मुझे छोड़कर, मुझसे हटकर। अब एक और माने सामने उभरे जो ना सिर्फ अरबी के मुताबिक मुसल्लम बल्कि कुरान करीम में इन्हीं मानों में इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ बाद। कुरान करीम फरमाता है फ़बअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिही युमिनून, अल्लाह के बाद और उसकी बातों के बाद, उसके निशानात के बाद फिर और किस बात पर ईमान लाओगे? तो क्या लोगों ने अल्लाह का बाप देखना था? क्या अल्लाह को कोई बात है? यही हदीस उन मुहक्किकीन ने जिन्होंने इस बात पर बहस छेड़ी है अपनी तायीद में पेश फरमाई है। यही कुरान की आयत। कहते हैं देखो तुम बात का मतलब नहीं समझ रहे, बात से मुराद ये है मैं आखिरी रसूल हूँ साहिब शरीयत, आखिरी रसूल हूँ जिसका फरमान क़यामत तक चलेगा, इसलिए मुझसे हटकर, मुझसे अलग होकर दुनिया में कभी कोई नबी नहीं आएगा। आएगा तो गुलाम आएगा, आएगा तो मेरी हदायत और कुरान की हदायत के ताबे इसके दायरे के अंदर आएगा। इसलिए ये हदीस कि लो आशा लकाना सिद्दीक़ नबिया, इसमें कोई तजाद नहीं। तजाद कैसे हो गया? यहाँ तो बाद ज़माने का था ही नहीं। इस हदीस ने साबित कर दिया कि वो माना जो तुम समझते रहे वो गलत है, कि बाद से मुराद ज़माना है। बार बार आपने ताकीद फरमाई कि मेरी उम्मत, मेरा हुक्म आखिरी है, इसको छोड़कर इसके मुखालिफ अब कभी कोई दुनिया में नबी नहीं आ सकता। उम्मती और गुलाम नबी आ सकता है। इसलिए मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो सबसे ज़्यादा मेरा मुती होता और लाजिमन उसको नबूवत अता होती। अब देखें किस शान के साथ कुरान और हदीस मिलकर सारे तजादात दूर कर देते हैं जो उस वक्त दिखाई देते हैं जब लोग कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं, कुछ को उछालते हैं। सब पर यकजाई नज़र डालें तो अल्लाह ताला के फजल के साथ ना कुरान में तजाद दिखाई देगा ना हदीस में तजाद दिखाई देगा। शुक्रिया। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मर जाए खासो आम बसद ज़मीन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आपका एक गुलाम के ऐशा है कौनैन आली मकाम के ऐशा है कौनैन आली मकाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैक
अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम या रब्बी सल्ली अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया व बातिन सल्ली अला नबीका दाइमन फी हादिहि दुनिया व बातिन हसीना ने आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगे आफरी हसीना ने आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगे आफरीन ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्न ताम ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्न ताम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम या रब्बी सल्ली अला